जिंदगी वो होती है कि वो सोचता है जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर दूं। और पेरेंट्स भी अमूमी तौर पे यही कहते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है उसको लॉजिक्स देते हैं कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक देते हैं पिछली नस्ल दर नस्ल चलने वाली गुलामी के बारे में, नस्ल दर नस्ल चलने वाली महरूमियों के बारे में, नस्ल दर नस्ल चलने वाली उसकी बदहालियों के बारे में। वो उसे गाइड करते हैं कि यही ये रास्ता है जिस पे तुम चलोगे, इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है और हर दूसरा रास्ता तुम्हें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, डिट्रैक्ट कर देगा। और वो जो रास्ता चूज करता है एक स्टूडेंट यंग, वो जॉब का करता है। वो अपनी सीवी उठा के कहीं पे लेके जाता है, सीवी सामने रखता है, उसको जॉब मिल जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो जितने भी लॉजिक्स देता है उस जॉब को एक्सेप्ट करने के, ये उसको भी मालूम होता है कि ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये झूठ बोल रहा हूं मैं अपने आप से। न इस जॉब से, न इस 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए से, न इस तनख्वाह से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, न इस तनख्वाह से, सैलरी से मेरे पेरेंट्स की जिंदगी बदलने वाली है, न इस सैलरी से मेरी आने वाली नस्लों की जिंदगी बदलने वाली। लेकिन उसको सोसाइटी में हर तरफ अंधेरा नजर आता है, वो अंधेरा, उसको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। वो जिससे डिस्कस करना चाहता है अपने कैरियर के बारे में, यार ये तो मुझे भी मालूम है कि ये अंधेरा है, ये 20, 25, 30, 40 हजार, 50 हजार से न मेरी जिंदगी बदलने वाली है, न मेरी नस्लों की जिंदगी बदलने वाली है। वो भी उसको ये मशवरा देता है कि इन सोचों में न पड़ो कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये फजूल टॉपिक्स। वो जॉब को सिलेक्ट कर लेता है अपने लिए और वो जॉब को सिलेक्ट कर लेता है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। कि जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा होता है, आपको पता है उसका सबसे बड़ा हीरो कौन होता है? उसके वालिदैन। वो अपने वालिदैन को सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन समझाता होता है इस दुनिया के। उसके ख्वाबों ख्यालों में ये होता है कि मैं जो कहूंगा मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जो ट्रैक अवेल किया होता है वो ट्रैक कभी भी उसकी किसी मंजिल को जाके नहीं लगता होता। एक दूसरा ऑप्शन होता है बिजनेस। अगर वो जॉब को सिलेक्ट न करे तो सवाल ये है कि वो किधर जाए। बिजनेस उसके लिए मुश्किल बना दिया जाता है, इसलिए मुश्किल बना दिया जाता है। रियासत का जो इलीट तबका है, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनके कारखाने हैं, जिनके मिलें हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनकी सोसाइटीज हैं, जिनका सारा कुछ है, जिनकी मार्केटें हैं, जिनके बाजार हैं, जिनकी शॉप्स हैं, जिनके प्लाजे हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि एक नॉर्मल इंसान किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो, बल्कि उनका ये टारगेट है कि लोग बिजनेसेस के बजाय जॉब की तरफ जाएं। इसलिए जॉब्स की तरफ जाएं कि अगर वो जॉब की तरफ जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एक सरमायादार और जागीरदार ये चाहता है कि बेरोजगारी बढ़े, इसलिए बेरोजगारी बढ़े ताकि अगर वो एक पोस्ट के लिए, एक जॉब के लिए एक पर्सन को बुलाए कि मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, तो उसके ऑफिस के बाहर 10,000 लोगों की लाइन लगी हो कि हम आपकी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। जब 10,000 लोगों की, जब हजारों सैकड़ों लोगों की उसके ऑफिस के बाहर लाइन लगी होगी, तो फिर वो कम सैलरी पे उनको अपना गुलाम रख लेगा, नौकर रख लेगा। वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसकी गुलामी की और नौकरी को, और वो बड़े ड्रीम देखना छोड़ देंगे क्योंकि उनके घर की रोटी रिस्क पूरा नहीं होगा।